हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। आपके सारे मन के डाउट्स इस वीडियो में ज़रूर क्लियर होंगे। अगर ये वीडियो टीनेजर देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पेशेंसली ज़रूर सुनिएगा। और इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है और सारे वीडियोस सिर्फ एक मकसद से बनते हैं ताकि आपके अंदर जो अवेयरनेस है वो फैल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा उसे एक टैबू मानते हैं, गलत चीज़ मानते हैं। तो सबके बारे में आज खुल के बात करने वाली हूँ बिना किसी हेजिटेशन के। आप भी इस वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ देखिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करती हूँ, तो उसका जो मेन आधार है उसके बारे में कैसे बात ना करूँ। उसका जो मेन आधार है उसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एमसी होती हैं, पीरियड्स होते हैं। यही तो इसका मेन आधार है, इसी की वजह से दुनिया चलती है। तो आज इसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और ख़ास करके टीनेजर्स के लिए जिनके मन में बहुत सारी क्यूरोसिटी होती हैं, इतनी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि वो पूछना चाहते हैं बट उन्हें पूछने वाला इंसान नहीं मिलता है, पता नहीं चलता है कि किससे पूछे, क्या करे। क्योंकि देखिए, एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जिस समय एक बच्चा प्यूबर्टी की तरफ कदम रखता है, यानी एडोलसेंट एज में आता है। एडोलसेंट एज में आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, काफ़ी चीज़ें के साथ आपका रूबरू होना होता है। तो वो सारे सवाल आप कहाँ से सॉल्व करोगे, कैसे पता चलेगा? तो खुल के आज इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगी। तो जितने भी टीनेजर्स हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए, लड़के देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां देख रही हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ताकि वो आने वाले समय के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। और लड़के देख रहे हैं तो उनके मन में भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस वाले इस चीज़ को लेके। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन क्या होता है वो मैं बता दूं कि ये मेंस्ट्रुएशन होता है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, वो सिर्फ फीमेल बॉडी में होती है, मेल बॉडी में नहीं होती है। और ये जो पीरियड्स होती है वो फीमेल बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, वहाँ से वो रिलीज होता है। और फीमेल बॉडी की जो प्राइवेट पार्ट होती है वहाँ पर 3 होल होते हैं। पहला होता है जहाँ से यूरिन पास होता है, सेकंड होता है जहाँ से पीरियड्स आते हैं, जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, और उसी एरिया से मतलब आपके बेबी का बर्थ भी होता है, और थर्ड तो आपको पता ही है। तो ये जो तीनों होल होते हैं इन सब का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन स्पेशली मैं आज मेन पार्ट की बात कर रही हूँ जहाँ से पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड्स आपके एक साइकिल चलती है, मतलब जो फीमेल बॉडी रहती हैं एवरी 28 डेज या 30 डेज उनकी एक कंप्लीट साइकिल चलती है, जहाँ से उनके शरीर में 2 ओवरीज होती है। वहाँ से एक एग मैच्योर होके ओवरी में आता है और वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यूटेरस होती है, आपको मैं पिक्चर डायग्राम यहाँ पर शो करती रहूँगी, आपको सब कुछ दिखेगा। वहाँ से अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म के साथ उसका मेटिंग नहीं होता है, तो वो सारा जो ब्लड के रूप में वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है वो 3 से 5 दिन की होती है। बहुत लोगों को ये वेरी भी करती है, 7 दिन वगैरह भी चलती है अगर स्टार्टिंग पीरियड है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें किसी का भी वश नहीं है, ऐसा नहीं है, कुदरत के हिसाब से बनाया गया है। औरतों को ये खास एक फीचर दिया गया है जिसकी वजह से वो बेबी प्रोड्यूस कर पाती हैं। तो जो एग रिलीज होता है उनके ओवरी में से, अगर वो उनका मेटिंग हो जाता है, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है एक स्पर्म के साथ, तो उसके बाद बेबी बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता है तो जो यूटेरस होती है वहाँ की जो लाइनिंग, कुछ टिश्यूज़, कुछ ब्लड के रूप में आपके आउट होने लगती है, और इस प्रोसेस को आपको 3 से 5 दिन लगते ही लगते हैं। तो इस दौरान जो लेडी रहती हैं वो काफ़ी डाउन फील करती हैं। आप सोच सकते हैं कि एक शरीर में बहुत सारी चीज़ें अगर कंटिन्यूअसली चलती आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कैसा फील होगा। ये मर्द तो फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, समझने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि उस वक्त फीमेल को कैसा फील होता होगा जब कंटिन्यूअस 3 से 5 दिन, 7 दिन अगर ये प्रोसेस चल रही होती है। साथ ही साथ आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, पेल्विक क्रैम्प्स आ सकते हैं, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, आपके थोड़ा सा जांघ के एरिया में, कमर में काफ़ी पेन हो सकता है। ये पेन कभी कभी बेयरेबल होता है, कभी कभी बेयरेबल नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, आप कितना ज़्यादा दर्द सह पाते हैं, कितना ज़्यादा आप इग्नोर कर पाते हैं। सबकी बॉडी देखिए अलग अलग होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी को इस इंटेंसिटी में दर्द होता है सारे लोगों को होता हो।
किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, लेकिन समझने की ये इस बात की ज़रूरत है कि जो मेल रहते हैं उनको इस समय कोऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समय ऐसा होता है, देखिए बहुत सारे जोक्स आपको बन गए हैं पति पत्नी के ऊपर, फीमेल के ऊपर लगातार बहुत सारे दंश कसे जाते हैं, टीज होती रहती है। ये सोचते हैं कि हाँ इसकी तो आदत है, ये तो रोती रहती है, ये तो बहुत मूड स्विंग्स इसके होते हैं, लेकिन खासकर उन दिनों में जो कि 3 से 5 दिन का जो वक्त होता है, उन दोनों में मूड स्विंग्स होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। और ये जो इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, क्योंकि इस समय आपकी जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है और एस्ट्रोजन लेवल है वो डाउन होती है और आपके एफएसएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एफएसएच एक हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच की वैल्यू बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्मोन अगर ऊपर नीचे होंगे तो कुछ ना कुछ तो शरीर में अगर चलेगा तो दिमाग खिसकेगा ही खिसकेगा। इसलिए इस समय की बातों को आप दिल पे ना लगाएं। जितने भी मेल हैं थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि इमेजिन करके देख लीजिए कि अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक इमेजिनेशन है, ऐसा होगा तो नहीं, तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या बीतेगी। तो आपका इस समय चिड़चिड़ापन या फिर मूड स्विंग्स होना एक लाजमी सी बात है। इस समय फूड की क्रेविंग ही अलग अलग सी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको क्या क्या खाने का मन कर गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कंप्लीट पीरियड्स के बारे में। जो पीरियड्स होती है उसके लिए स्पेशली जो फीमेल होती हैं वो पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, टैम्पन्स का इस्तेमाल करती हैं और मेंस्ट्रुअल कप भी आती है उसका भी इस्तेमाल करती हैं। सबके मैं पिक्चर्स यहाँ पर शो कर दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। अगर इसके ऊपर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगी। आपकी रिक्वेस्ट जैसे आएगी उसके हिसाब से मैं आगे उस हिसाब से वीडियो बनाऊँगी। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। और बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि ये जो प्यूबर्टी का एज होता है तो वो जितने भी माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ ऐसा होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि जो प्यूबर्टी का एज है ये 12 साल की उम्र के बाद से शुरू हो जाता है। इस समय आपको मेंटली प्रिपरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस समय आप अपनी बच्ची को अच्छे से इन सारी बातों के बारे में समझा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट और जो बेबी रहता है, जो गर्ल रहती है, उसके बीच में इतना ज़्यादा अगर कम्युनिकेशन नहीं रहता है तो कोई तीसरा इंसान इस बात का कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं या फिर कुछ गलत भी धारणाएं मन में डाल सकते हैं। तो अभी आपका काम है एज अ पेरेंट कि आप अपने बच्चों को किस तरह से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो भी बीज अगर आप उनके मन में डालिएगा वैसे ही वृक्ष बनेगा। तो स्टार्टिंग आपको किस तरह से रखनी है वो आपके हाथ में है। आपको किस तरह से अपनी बच्ची को गाइड करना है पीरियड के बारे में, साथ ही साथ अपने जो बेबी जो चाइल्ड है, मतलब जो लड़का है, अगर उसको भी ये सारी बातें खुल के समझाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़कों के साथ भी कुछ मिसगाइड हो जाती है, उनको भी बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, तो वो क्यूरोसिटी के वश में पता नहीं कुछ गलत भी हरकत कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो माता पिता हैं उनको भी चाहिए कि वो सारी बातें खुल के ज़रूर सामने रखें। मुझे लगता है कि इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी ज़रूर बात करनी चाहिए तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर लिखिए कि पीरियड्स के बारे में और क्या क्या आप जानना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट ये बात बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आया था मेरे कमेंट में कि जो लंबे लोग होते हैं उनको पीरियड्स काफ़ी लेट से आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह की लॉजिक है, क्योंकि ये एक अलग ही फिनोमेना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपके शरीर का वो एक अलग पार्ट है, आपकी हाइट या फिर अदर भी पार्ट्स का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस बारे में मिथ्स फैलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आपको देखना है कि आप कितने ज़्यादा जागरूक हैं। और बहुत सारे जगहों पे तो ये भी होता है कि मंदिरों में जाना अलाउड नहीं होता है, आप कोई अच्छे काम नहीं कर सकते हो, अचार नहीं छू सकते हो, किचन में एंटर नहीं कर सकते हो। लेकिन आज की दुनिया बदल रही है, आपको अपनी सोच ज़रूर बदलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका इन सब से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको समझना है कि आप अपनी बच्चियों को किस तरह से कंफर्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये शारीरिक जो परेशानी है वो हमेशा ही रहेगी। और इसको मैं परेशानी नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये हमेशा ही रहेगी। लेकिन आपका जो तरीका होता है उनसे पेश आने का वो उनके दिलो दिमाग में, उनके जहन में ज़िंदगी भर रह जाएगा। तो चॉइस आपको करना है कि आपको अपनी बच्चियों का किस तरह से ख्याल रखना है। क्या उन्हें आपको इतना ज़्यादा पाबंदी देना चाहिए, क्या इतना ज़्यादा पाबंदी नहीं देना चाहिए, वो आपके हाथ में ये डिसीज़न है। और मुझे लगता है कि आप इतने ज़्यादा समझदार हैं कि आपको पता होगा कि अपनी बच्चियों के साथ आपको कैसे डील करना है। तो बाकी और कोई मन में डाउट होगा पीरियड्स को लेके तो ज़रूर कमेंट में लिखें। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं तो। और लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।
कुछ भी मन में डाउट होता है तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।